नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। एक पिता ने मात्र 4 लाख रुपए के लिए पिता ने पुत्री के रिश्ते का सौदा कर दिया। पिता ने उदयपुर राजस्थान के एक गांव में पुत्री का विवाह करा दिया। कुछ दिन रहने के बाद पुत्री वहां से भाग आई और उसने चाइल्ड लाइन पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। चाइल्ड लाइन अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने पिता व 2 महिलाओं और उनके पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि 3 बत्ती चौराहा स्थित प्रकाश नगर हनुमान मंदिर के पास रहने वाले एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को झांसी में लेकर उदयपुर के ग्राम खेरवाड़ा लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 24 नवंबर को गांव में स्थित शिव मंदिर में संजय कलाल से शादी करवा दी। पुत्री ने इसका काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन पिता ने कहा कि मैंने लड़के से 4 लाख रुपए लिए हैं, शादी तो करना पड़ेगी। यह सुनकर पुत्री के होश उड़ गए। पिता ने पुत्री को झूठा आश्वासन दिया कि कुछ दिन बाद उसकी शादी दूसरे युवक से करवा देंगे। शादी के बाद पिता और परिजन उसे वहीं छोड़कर उज्जैन आ गए। परिजनों के जाने के बाद संजय कलाल ने किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर संजय ने कहा, तेरे बाप को 4 लाख रुपए दिए हैं। कुछ दिनों तक वहीं पर रहने के बाद 8 दिसंबर को बहन की शादी में वह संजय के साथ उज्जैन मायके आई। यहाँ संजय उसे छोड़कर चला गया। 12 दिसंबर को वह ये घटनाक्रम परसों ही संज्ञान में आया था। लड़की 16 साल की है, माइनर लड़की थी और उसको उसके पिता के द्वारा राजस्थान में जाकर 4 लाख रुपए में बेचकर एक किसी व्यक्ति के साथ शादी करने की शिकायत लड़की के द्वारा की गई थी। पूरे तथ्यों का जब वेरिफिकेशन किया गया उसके पश्चात हमने लड़की के पिता और जिस व्यक्ति से उसकी शादी की थी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, लड़की 16 साल की उम्र की थी, उसको और इस बीच में जो एक मध्यस्थ महिला थी, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे अनुसंधान में एक महिला का और नाम आ रहा है, हम उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। और पूरे घटनाक्रम के आधार पर हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या ये किसी तरह के ऑर्गेनाइज या संगठित रूप में है कि नहीं है, और अगर इस तरह के तथ्य आते हैं तो हम उसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन की एनसीसी यूनिट के द्वारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2020 तक चलाने वाले स्वच्छता पखवाड़े का आज समापन किया गया। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन की एनसीसी यूनिट के द्वारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का आज समापन किया गया। इस पखवाड़े के अंतर्गत कैडेट्स के द्वारा ड्राइंग व निबंध प्रतियोगिता, स्वच्छता रैली, सार्वजनिक पार्क की सफाई, मॉन्यूमेंट्स की सफाई, कॉलेज कैंपस की सफाई आदि अन्य गतिविधियां की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता मनचंदा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों से स्वच्छता एवं कोरोना वायरस हेतु अपील की। समापन पर एनसीसी कैडेट के द्वारा स्वच्छता एवं कोरोना वायरस से बचाव पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हेमंत गहलोत, डॉक्टर रविंद्र भारद्वाज, डॉक्टर वीके गुप्ता एवं अन्य महाविद्यालय सदस्य छात्राएं उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम लेफ्टिनेंट सरोज विक्रम रत्नाकर के मार्गदर्शन में किया गया। इस संबंध में डॉक्टर मैं कॉर्पोरल कृतिका साहू आपको सब बताना चाहती हूँ कि दिसंबर माह में 1 से 15 तक यहाँ स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज से 10 MP बटालियन एनसीसी द्वारा कैडेट्स के द्वारा स्वच्छता का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने जगह जगह जाकर पार्क की सफाई करी, मॉन्यूमेंट्स की सफाई करी। उसके अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन भी एक्टिविटीज़ करी हमने, जिसमें कैडेट्स ने ड्राइंग बनाई, स्पीच भी दिया। उसके अलावा कॉलेज में हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक एनओ मैम के सुपरविज़न में किया और उसका बिल्कुल कोरोना का ध्यान रखते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग किया। साथ में सफाई के बारे में भी सब लोग को आगाह किया। धन्यवाद। एनसीसी की छात्राओं द्वारा विगत 15 दिवस में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छात्राओं ने एनसीसी की छात्राओं ने अपनी सहभागिता की है। केवल महाविद्यालय में ही साफ सफाई नहीं, किंतु कई बगीचों में जाकर के साफ़ सफाई की है, कचरा हटाया है और मॉन्यूमेंट्स की क्लीनिंग भी की है। और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर छात्राओं ने ड्राइंग पेंटिंग के द्वारा भी संदेश दिया है स्वच्छता के बारे में। कोरोना के लेकर भी पूरी गाइडलाइन फॉलो करती हैं हमारी लड़कियाँ। और एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने विशेष रूप से यह बताया है कि कोरोना महामारी के चलते हुए उसे बहुत हल्के में ना लें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और हमेशा हैंड वॉश करते रहें। शैलेंद्र साहू की थोक एवं फुटकर विक्रेता की गोदाम पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की छापामार कार्रवाई व रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बने गोदाम पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की।
मिलावटी तेल माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बनी तेल एवं डालडा के थोक विक्रेता छतरपुर कलेक्टर शीलन सिंह द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। मेसर शैलन साहू की थोक एवं फुटकर विक्रेता की गोदाम पर यह कार्रवाई। कागजों में कमी को लेकर आज पड़ाव थाना पुलिस खून के काले कारोबारी टेक्नीशियन धीरेन्द्र शर्मा और मास्टरमाइंड अजय त्यागी के साथ दाल बाजार स्थित श्री राधा स्वामी ब्लड बैंक पहुंची, जहां पुलिस ने पड़ताल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए। कागजों में कमी को लेकर पड़ाव थाना पुलिस ने खून के काले कारोबारी टेक्नीशियन धीरेन्द्र शर्मा और मास्टरमाइंड अजय त्यागी के साथ दाल बाजार स्थित राधा स्वामी ब्लड बैंक पहुंची, जहां पर पुलिस ने पड़ताल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। यहाँ बता दें कि लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिस कार्रवाई में बताया जा रहा है कि जिस अजय त्यागी मुख्य कारोबारी है, जिसके द्वारा यह सारा काम किया जा रहा था। इस मामले में गोली पुलिस अधीक्षक ने भी जानकारी दी। इसमें प्लाज्मा का जो केस चल रहा है थाना पड़ाव में, इसमें आरोपी एक जो मुख्य आरोपी है वो 3 दिन की रिमांड पे है और आज उससे पूछताछ की जा रही है और जो उसने कागजात जहां से प्रिंट वगैरह कराए थे उनसे आज पूछताछ की जाएगी और साथ ही जो ब्लड बैंक के कर्मचारी हैं जो कि ब्लड बैंक से खून ला के या बोल सकते हैं चोरी करके इसको देते थे और साक्ष्यों के आधार पे आज उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी जैसा मैंने बताया ये 3 दिन की रिमांड पे और इसके बताए अनुसार कुछ लोगों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है और हमारे जो केस में इनके खिलाफ एविडेंस मिलने पे आज इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आगे जाके इसमें? नहीं, इसमें चूंकि जो 3rd आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उससे पूछताछ पे पूरी स्टोरी क्लियर हो गई है कि ये खुद प्लाज्मा तैयार किया करता था और उसके जो एविडेंस थे वो सारे उसके घर से बरामद हो गए हैं। तो फर्दर इसमें अब चेन आगे नहीं है, अब सिर्फ ये है कि ब्लड और ये कहाँ से लाता था, अपनी चीज़ें कहाँ से लाता था और सेकेंडली एक जो बाकी है इसमें कि जो CMHO की कमेटी जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट हमको अभी मिली नहीं है, वो प्राप्त होगी और उसके बाद यदि उसमें किसी की ऐसी आपराधिक बात आएगी तो उसके खिलाफ और कार्रवाई होगी। किस तरह से कर्मचारी की उसमें लिप्त पाया गया है? संचालक भी ब्लड बैंक के कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ होगी, वो भी आरोपी बनाए जाएंगे? ये पूरे रिकॉर्ड को देखने में और पूछताछ में आएगा कि इनकी क्या संलिप्तता है। अभी तक कितने आरोपी पकड़ चुके हैं? अभी 3 आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है और जो तीसरे आरोपी है उसकी पूछताछ के उपरांत कुछ लोगों को अभी थाने और लाया गया है, जिनमें से कुछ के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के झगगुआ पतौल गांव में कल शाम एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गांव के ही एक रिश्तेदार पर रेप करने का बताया है। हटा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कल शाम जब पीड़िता के गाँव के पास ही खेत पर चने की बाटी तोड़ने गई थी, तभी आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी आपीती परिजनों को सुनाई और हाटा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाटा SDOP प्रिया सिंधी ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मड़िया 2 थाना क्षेत्रों का नाबालिग बताया जा रहा है। एक नाबालिग बच्ची जो मंझगवा गांव की है, बच्ची करीबन 10 साल के आसपास की है। वो अपने गांव के बाहर ही खेत बना हुआ है जहाँ वो चने की भाजी आजी तोड़ने के लिए जाती होगी और गई भी थी कल। तो गांव का ही एक व्यक्ति है, उसका रिश्तेदार वहीं रह रहा होगा, बच्चा भी जिसने किया है आरोपी वो भी नाबालिग है, तो उसके साथ ले जाके वहीं और झोपड़ी बनी होगी उसमें खेत में, और उसने उसके साथ दुराचार किया। तो जैसे ही मामला सामने आया और पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब किन धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया? प्रकरण जो है वो धारा 376 के तहत और अन्य धाराओं के साथ प्रकरण दर्ज हुआ है थाना हटा में। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, आरोपी जो है वो पुलिस की सक्रियता से उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। इटावा SSP आकाश सोमा द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 25,000 का इनामी बदमाश संदीप उर्फ डैनी पुत्र मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संदीप के खिलाफ अलग अलग स्थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं।
इटावा एसएसपी आकाश तोमर द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हाथ लगा है। एक दिल थाने के इंस्पेक्टर मदन गोपाल और उप निरीक्षक जसवंत और पुलिस टीम ने एक दिल कस्बे से 392 के आरोपी 25,000 के इनामी वांछित आरोपी संदीप उर्फ डैनी पुत्र मनुष्य को गिरफ्तार किया है। वांछित संदीप के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। न्यू ग्रसीम बिहार कॉलोनी 4 शहर के नाके पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 12 दिसंबर से किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। दसों का ज्ञान उस रावण को था, इसलिए दशानन बना दिया। अरे हलाओ नहीं। जो 10 इंद्रियों को अपने वश में कर ले वही दशरथ है। जो अपने इंद्रियों पर काबू रखता है उसके यहाँ भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और जहाँ इंद्रिय करती है उस घर में बस में रही तब तक भगवान अयोध्या में रहे, और इंद्रियों ने गड़बड़ किया तो भगवान वहां से निकल लिए। जबकि काम रूप इंद्रिय गड़बड़ कर तो ये गड़बड़ हुई, राम ने कहा अब नहीं रुकेंगे। काम क्रोध लोभ जब तीनों ही गड़बड़ कर गए तो भगवान ने कहा अब यहाँ से चलो। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दोपहर वार्ड 46 से सुशीला कुशवाहा को भाजपा से टिकट दिए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने भाजपा संगठन से मांग की और हमारे संवाददाता से अपनी बात कही। जैसे नगर निगम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसी तरह ग्वालियर में अलग अलग वार्डों से प्रत्याशी भी सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 46 से भारतीय जनता पार्टी से सुशीला कुशवाहा ने को टिकट देने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने हमारे संवाददाता से बात की और कहा कि अगर सुशीला कुशवाहा को यहां से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो उनकी जीत पक्की है, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा समाज सेवा और वार्ड में कार्य किया गया है उससे उनके सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं टिक पाएगा। देखिए हमारे संवाददाता से क्षेत्रवासियों की बातचीत। मेरा नाम हरीशचंद्र शर्मा है। जो वार्ड कौन सा पड़ता है? वार्ड 46। तो किस तरह की मांगे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो नेता है सुशीला कुशवाहा बहुत बढ़िया नेता है, ईमानदार नेता है
और सारी योजना जो आती हैं, शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है और भी सारी योजनाएं गरीबों के लिए इतने मसीह आए कि हर काम को करा दिए जी। कभी हमें कोई परेशानी नहीं आई तक। जब भी हम इसके पास पहुँचे, हमारी महिलाएं पहुँची, सबकी उसने हर तरीके से मदद की। गरीबी रेखा में राशन पानी की मदद, हर चीज़ की मदद, कभी किसी कोई परेशानी नहीं आई। हम चाहते हैं हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा मोहल्ला सभी लोग सुख खुशी से रहें और मोहल्ले की मदद होती रहे। किसकी मांग कर रहे हैं आप, किसको खड़ा करना चाह रहे हैं? हम सुशीला कुशवाहा को खड़ा करना चाहते हैं पार्षद के चुनाव में। और हमें बीजेपी से निवेदन है कि टिकट अपना व्यर्थ न करिए, टिकट ऐसे आदमी को दो जो जिससे सीट निकल जाए आपकी, और जब सीट आपकी निकलेगी तो समझ लोगे थोड़ा अच्छा ही रहता है। वो सीट को निकालने वाली और निकलेगी सीट इसकी। हमारे मोहल्ले की देखो इतनी ठंड में इतनी महिलाएं हमारी इकट्ठी हुई हैं और सभी बाट पूरा बहुत दिल और मन से इसके लिए मदद करने के लिए तैयार और चाहते हैं सब लोग। नाम है आपका? मेरा नाम है सुशीला कुशवाहा। ये किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे वार्ड हैं? क्रमांक 46 से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जनता का कहना है कि आपको चुन रही है जनता। मेरी तो जनता मेरे साथ में है। मैं तो जनता का जैसे जनता कहेगी मैं वैसे करूँगी और जनता का मैंने काम भी किया है। अगर जनता कहेगी चुनाव लड़ो तो चुनाव, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगी, और अगर पार्टी अनदेखा करती है तो मेरी पब्लिक जो कहेगी वो मैं करूँगी। ठीक। 15-16 साल काम किया है मैंने, अगर पार्टी अब देख के अनदेखा कर रही है। पार्टी 20 साल से ऐसे आदमी टेढ़ रहना चाहिए जो काबिल आदमी है। बोल दिया ना मैंने। पार्टी आपकी सुन नहीं रही? नहीं, अभी पार्टी ने कोई नहीं सुना। 20 साल से काम कर रही है पार्टी नहीं सुनाई तो फिर देखेंगे, फिर जैसे पब्लिक चाहेगी उसी आगे। देखिए तो निर्दलीय लड़ेंगे पार्टी टिकट? हाँ, लड़ सकती हूँ मैं निर्दलीय। पब्लिक कहेगी, पब्लिक अगर मुझे वोट देगी, पब्लिक चाहेगी कि निर्दलीय लड़ो तो निर्दलीय लड़ूंगी और जीतूंगी मैं तो। हमारे यहाँ से मोहल्ले कम में 15। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसयूवी क्रेटा गाड़ी से 50 किलो गांजा जब्त किया है। देहात कस्बे के बिजौली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में नए मॉडल की क्रेटा कार के साथ 4 आरोपी व गाड़ी मालिक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। देर रात क्रेटा कार में गांजा भरकर बिजौली के रास्ते शहर में नशा खपाने आ रहे 4 तस्करों को पुलिस ने भारी मात्रा में 12 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कार्रवाई में यूपी 80FQ 1636 क्रेटा कार को जब्त किया है। बताया गया है कि गाड़ी में श्याम राठौर, त्रिमोहन तिवारी और अभिषेक कटारे बैठे हुए थे। तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार को रोक लिया और तलाशी ली तो कार की डिग्गी में 4 बोरियों में 50 किलो गांजा मिला। जिसके बाद पुलिस ने 4 युवकों की तलाशी ली। उनके पास से घड़ी, 8 मोबाइल, कुछ नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी को हवालात में बंद कर दिया है। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने कार्रवाई करते हुए बीती रात्रि एक गांजे की खेप पकड़ी है जो कि एक एसयूवी क्रेटा गाड़ी में थी। 4 इसमें आरोपी थे और ये लगभग 50 किलो गांजा है जो जिसका मूल्य करीब 5 लाख रुपए होता है। तो इनको पकड़ा है, पकड़ के अभी इनसे पूछताछ की जा रही है जिससे कि ये क्लियर हो ये गांजा ये कहाँ से ला रहे थे और कहाँ इसको खपाना चाह रहे थे। तो सर आरोपी पकड़े गए हैं वो आगरा के प्रॉपर हैं कि कहीं और के? ये आरोपी जो हैं इसमें से 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 मध्य प्रदेश के बाहर के। क्या क्वांटिटी है और कितने ये 50 किलो है गांजा। 50 कितनी कीमत? 5 लाख रुपए कीमत है। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर पक्का तालाब चौराहे इटावा पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला मंत्री भाजपा डॉक्टर ज्योति वर्मा ने कहा कि सरदार पटेल के दिखाए मार्ग हमें देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। जैन मिलन एवं चतुर्मास कमेटी के द्वारा आज चंपाबाग धर्मशाला में मुनि श्री वीर सागर महाराज एवं मुनि श्री विजय सागर महाराज के सानिध्य में परोपकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद महिलाओं को मुनि श्री की प्रेरणा से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन भेंट की गई। जैन मिलन एवं चतुर्मास कमेटी के द्वारा चंपाबाग धर्मशाला में मुनि श्री वीर सागर महाराज एवं मुनि श्री विजय सागर महाराज के सानिध्य में परोपकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद महिलाओं को मुनि श्री की प्रेरणा से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीनें भेंट की गईं। इस अवसर पर सायंकाल गुरु भक्ति एवं भजन संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें भजन गायक सोमजन सेमी, ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी, प्रियंका दीदी, रीना दीदी के द्वारा गुरु भक्ति के भजनों की प्रस्तुति दी गई। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ बीयर्स महिला मंडल की महिलाओं ने नृत्य करते हुए मंगलाचरण प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन केट के प्रदेश अध्यक्ष भूपन जैन और वीरेंद्र कुमार गंगवाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भूपन जैन, चंपाबाग मंदिर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गंगवाल, सचिव अजीत कासलीवाल, जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन, भानु जैन, सोम जैन, विवेक जैन, अजय कुमार जैन का समाज के द्वारा सम्मान किया गया। एंटी माफी अभियान के अंतर्गत जीएसटी की टीम ने तिल्ली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दस्तावेजों को भी जब्त किया गया। अभियान के तहत तिल्ली फैक्ट्रियों पर जीएसटी द्वारा कार्रवाई की गई है। जीएसटी स्टेट के एंटी एविजन ब्यूरो के डिप्टी कमिश्नर यूएसपीएस के नेतृत्व में 3 फर्मों पर कार्रवाई की गई। फैक्ट्रियों द्वारा कर चोरी की शिकायतें लगातार जीएसटी अधिकारियों को मिल रही थी, जिसके बाद जीएसटी अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें देर रात तक दस्तावेजों की जाँच की गई। गौरव ट्रेडिंग कंपनी, साईं बाबा इंडस्ट्री और जय बाबा इंडस्ट्री पर जीएसटी का यह छापा पड़ा है। किसान सम्मेलन की तैयारी को लेकर राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने फूलबाग मैदान का निरीक्षण किया। यह सम्मेलन दिसंबर बुधवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। किसान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, कमल माखीजानी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने फूलबाग मैदान का दौरा किया और इस दौरान देखा कि यहाँ पर किस तरह से किसान सम्मेलन तैयारियाँ चल रही हैं और जरूरी निर्देश भी आवश्यक अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक साथ मिलकर कृषि कानूनों के संबंध में किसानों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि ये कानून किस तरह से उनके हित में है, क्योंकि किसान इस कानून के लागू होने के बाद और ज़्यादा आय प्राप्त कर सकेंगे और उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग भ्रमित हैं और भ्रमित लोग ही आंदोलन पर बैठे हुए हैं। फूलबाग मैदान पर युवाओं ने नुक्कड़ नाटक कर कोविड के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार के संबंध में बताया कि किस तरह कोविड में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बढ़ी है। जरूरी क्यों बहती है जाए उन्हें रोको, हाँ जहाँ भी जाए उन्हें रोको। लाख बिल भर के आया रो रो के भरी मैंने मन में है टीस, लेकिन गई कोरोना से हार ये कतार। मास्क बिना गए जो बाजार, लेकिन गई कोरोना से हार ये कतार। मास्क बिना गए जो बाजार। नाटक हमने किया है, उसका मूल रूप से उद्देश्य था कि कोविड के समय में महिला सुरक्षा। देखिए क्या है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा है। निर्भया केस के बाद भी हमारे देश पर तमाम एसिड अटैक, रेप और छेड़खानी के मामले आ रहे हैं और कई बार ऐसा लगा कि शायद लॉकडाउन था, सब लोग घर में रहेंगे तो स्त्रियाँ सुरक्षित रही होंगी, लेकिन ऐसा रहा नहीं, क्योंकि अभी एक वर्ल्ड लेवल का आंकड़ा भी सामने आया है कि ब्रिटेन, यूएसए वगैरह में भी जो है इस दौरान बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सड़क पर अकेली लड़की है वही इसका शिकार होती है, अपने परिजनों के बीच भी इसका शिकार होती है। और कोविड के दौरान क्या रहा कि सब लोग घरों पर रहे, तो जो स्त्री थी सबको छुट्टियाँ मिली, लेकिन जो घर की स्त्री है उसको छुट्टी नहीं, उसके पास काम वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोविड के साथ साथ हमें महिलाओं की सुरक्षा पे भी ध्यान देना है, इसलिए हमने जन जागरूकता हेतु ये नाटक किया। मेरा नाम सचिन मुजुमदार है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।